हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। निशु ब्लॉग में आपका स्वागत है। और सुबह सुबह मैं आज खा रही थी रोटी, वो भी चाय के साथ नाश्ते में। तो ये बनाई थी हमने, ग्वार की फली इनको बोलते हैं। और कीनू आज यहाँ पे मस्ती के मूड में था क्योंकि आज मैंने इसको करा दी थी छुट्टी। और छुट्टी इसलिए कराई थी क्योंकि आज था इसके स्कूल में स्विमिंग डे। तो मौसम ऐसे ही चल रहा है कि ठंडा गरम और इसको जुकाम भी हो रहा है। तो मैंने इसलिए इसको भेजा नहीं कि वहाँ पे पानी में खेलेगा धूप में और फिर नीचे आएगा तो ठंड लगेगी और ये हो जाएगा बीमार। तो क्योंकि जुकाम इसको पहले से ही है और नाक इसकी बंद हो जाती है, नाक बंद होने में ही परेशान हो जाता है। तो फिर ये इसको लग रही थी भूख खेल खेल के, तो मैंने आज इसको नहीं भेजा। और ये यहाँ पे खेल रहा था तो इसको भूख लगी, तो मैंने खरबूजा सुबह ही काट के रखा था क्योंकि इनको लंच में भी मैंने पैक करा था। वैसे मैंने इसका लंच वगैरह सब पैक कर दिया था, इसके पापा ने मना करवा दिया कि रहने दे, मत भेज, बीमार पड़ जाएगा। तो मैंने नहीं भेजा। तो ये क्या कर रहा था, सबसे पहले इसने अपना खरबूजा निकाला और एप्पल, वो बनाना मैंने काटे थे तो वो इसने खाए लंच में से निकाल के। फिर इसको दोबारा भूख लग रही थी, कह रहा था मम्मा मैं लंच भी खा लूँ अपना। मैंने बोला ठीक है। तो मैंने इसको बनाया था आलू का पराठा। तो आलू का पराठा ये मैंने इसको बोला था कि ऐसे हाथ में पकड़ के मत खा, टिफ़िन में रख ले, लेकिन ये टिफ़िन को पास में रख के फिर भी ऐसे ही खाया जा रहा है। तो यहाँ पे ये तो कर रहा था अपना काम, मतलब खेलने का इसका आज का पूरा दिन का काम है। और आज 9:30 कह रहा है कि मम्मा चलो आदू को लेने चल रहे हैं। कि आदू अभी तो स्कूल में उसकी फर्स्ट क्लास लगी होगी, अभी कहाँ टाइम हो गया। तो यहाँ पे आ गई थी मैं, एक सूट था, बड़ी हिम्मत करके मैं उठी हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम हो रहा था तो मेरा मन ही नहीं था कि मैं कुछ कर लूँ। क्यों पता नहीं क्यों मौसम ऐसा हो रहा है तो कुछ करने का मन ही नहीं करता है। तो बड़ी हिम्मत करके मैंने उठी और मैंने सोचा कि आज सिल ही देती हूँ सूट को, वरना रह ही जाएगा। तो आज मैं इस सूट को कटिंग करूँगी। ये मेरे नंद का ही सूट है जो कि मैंने आपको दिखाए थे 4 सूट, 3 मैं सिल चुकी थी, उसको दे भी दिए हैं जिस दिन वो आई थी। तो ये एक रह गया तो इसको आज सिल देते हैं। और ये मैंने इसलिए भी नहीं सिला था क्योंकि उस टाइम पे कटिंग भी इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि ये अस्तर वाला है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, अस्तर के में लगता ही है, इसी वजह से। तो वो सिंपल थे इसलिए मैंने सिल दिया था, मतलब कॉटन वाले थे इसीलिए। तो यहाँ पे पहले मैंने अस्तर कटिंग करा, अस्तर साथ में दोनों का आगे पीछे कटिंग कर लिया था। अभी अस्तर में मैं जॉइंट भी करूँगी क्योंकि नीचे थोड़ा बड़ा करना है वरना छोटा रह जाएगा अस्तर। तो यहाँ पे ये कटिंग कर रही हूँ मैं आगे के पर्दे की, और ऐसे ही इसके पीछे के पर्दे की भी कटिंग हो जाएगी। तो ये मुझे लेना पड़ा आड़ा क्योंकि इसमें ना हुआ क्या था, इसकी लंबाई थोड़ी कम रह गई थी क्योंकि इसमें जो आगे का पर्दा है ना वो थोड़ा लंबा था और पीछे के हिसाब से वो ज़्यादा ही लंबा जा रहा था। और फिर मैंने नाप के देखा तो आड़े में ज़्यादा अच्छे से कपड़ा बच रहा था, मतलब अच्छे से सिलाई कर सकते हैं, जॉइंट नहीं करना पड़ेगा। तो मैंने इसको आड़ा कटिंग करा और ये सही निकल गया था फिर, वरना अगर जॉइंट करना पड़ता मुझे, वो जॉइंट अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए मैंने आड़े में कटिंग कर दिया था, मतलब फुल लंबाई लेनी पड़ती है। और आपको लगेगा कि ये आड़ा जाएगा तो थोड़ा बहुत वैसा हो जाएगा, लटकेगा, कॉर्नर नहीं लटकेंगे क्योंकि कॉर्नर में इतने बड़े लेती नहीं हूँ कि कॉर्नर लटके। तो यही था। और इसके ऊपर भी मैंने अस्तर रखा और अस्तर कटिंग कर दिया मैंने। तो यहाँ पे फिर बाजू भी मैं इसकी सिंपल ही बाजू बना रही हूँ क्योंकि कपड़ा इतना सिल्की टाइप का ही है, तो मतलब डिज़ाइन बनाने में तो मेरी हालत ख़राब हो जाएगी। और मैं जितना हैवी सूट होता है ना उतना डिज़ाइन कम पहनोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, इसी वजह से मैंने इसमें डिज़ाइन नहीं डाला है और सिंपल बाजू बनाई है। उसकी पोनी बाजू उसने बनवाई है तो वही मैंने बना दी यहाँ पे। तो यही मैं बना रही हूँ और अच्छे से ये बन जाएगी। तो ये मैं कर रही थी यहाँ पे बाजू कटिंग, और बाजू कटिंग हो जाएगी तो पूरा सूट ही कटिंग हो जाएगा। और ये सूट मैंने आज पूरे दिन में, मतलब दोपहर से बैठी थी और शाम के टाइम तक सिल गया था। और शाम के टाइम भी इतना टाइम इसलिए हो गया था क्योंकि मैं बातों में लग गई थी। तो यहाँ पे मुझे लगने लग गई थी भूख कटिंग करके, और भूख का टाइम हो ही रहा था, 1 से 1:30 बज रहा था। तो मैंने सोचा पहले मैं खाना खा लेती हूँ। तो खाना मैंने खा लिया, कीनू से पूछा तो कीनू ने मना कर दिया क्योंकि कुछ टाइम पहले ही इसने बनाना वगैरह खाए थे तो इसको भूख नहीं लग रही थी इसने। तो मैं आ गई थी फिर यहाँ पे, मैंने खाना खा लिया था और कीनू कहने लगा मम्मा ये बोर हो रहा था। तो इसने मेरे से पूछा मम्मा मैं ट्यूशन का काम कर लूँ,
कि कर ले, नहीं की और पूछ। तो यहाँ पे ये कर रहा था अपना काम और पढ़ के काम कर रहा था। अच्छा बच्चा है हमारा ये, मतलब आदू को बोलो बोल के कर तो करेगा नहीं, और ये अपने आप ही बोल के कर रहा था। तो यहाँ पे मैं सिलने लग गई थी, धागा मैंने भर लिया था और धागे वागे मैं पहले ही इकट्ठे ले आई थी 4-5 सूटों के और एक आध साड़ी का जो मुझे सिलना है। मैं सोच रही हूँ कुछ बनाऊँ उसका, तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो जो ये मैंने सूट पहन रखा है इसकी भी मैंने डिज़ाइन की बाजू बना रखी हैं, जो कि काफ़ी टाइम लगा था इसमें बनाने में। तो इसीलिए, और यहाँ पे आदू कीनू तो अपने धीरे धीरे काम कर ही रहा था, और जैसे ही मैं यहाँ पे सूट सिलने बैठी थी तो मतलब थोड़ा तो टाइम लगता ही है, अस्तर वाला सूट है और अस्तर वाले सूट में थोड़ा टाइम लगेगा ही। तो यहाँ पे ना मैं सिल रही थी और मुझे कुछ याद आया, तो मैं उसको, ये देखिए ये कर रहा था काम। तो यहाँ पे हो गया था मेरा सूट कंप्लीट। मतलब मैं सबसे पहले सिल रही थी वो पैंट, तो सूट मैंने नहीं सिला था क्योंकि बेटे को लेने जाना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि जल्दी सिल जाएगी पैंट तो पैंट ही ले आती हूँ, तो टाइम हो रहा था उसको लाने का, तो मैं चली गई थी इसे लेने। और ये देखिए आ गया। तो कीनू ने छोटी सी ड्राइंग भी बनाई थी, कह रहा था मैंने ये बनाया, मैंने वो बनाया। तो कार्टून होते हैं इनके, कैमरा मैन, टीवी मैन, तो यही वो कह रहा था कि मैंने ये बनाया। तो ये दोनों की मस्ती स्टार्ट हो गई है और बहुत छेड़ रहा था आदू इसको, यहाँ पे कीनू आदू यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं सूट भी सिलने बैठ गई थी और सूट आधे से ज़्यादा मेरा कंप्लीट हो गया था। तो इसमें मुझे बस फिटिंग लगानी थी और फिटिंग करने के बाद में मुझे लगाने थे इसके नीचे से वो इसके जो दामन होते हैं ना वो मोड़ने थे। तो मैंने दोनों को तैयार करा पहले ट्यूशन के लिए, क्योंकि इनका हो रहा था ट्यूशन का टाइम। तो दोनों को कपड़े पहनाए। घर पे स्कूल से आने के बाद ये दोनों कपड़े नहीं पहनते कि हमें गर्मी लग रही है, तो मैं जाते टाइम ही कपड़े पहनाती हूँ। और अभी हो गई थी, जा रही थी मैं इनको छोड़ने ट्यूशन, तो दोनों का बैग वैग मैंने तैयार कर दिया, पानी की बोतल भी भर दी है, थोड़ी सी गर्मी है तो पीते हैं। और इसके बाद ये आ गए थे यहाँ पे, तो दोनों ने कपड़े फिर से चेंज करे और मेरी सफाई नहीं हुई थी। इनके जाने के बाद मैंने क्या करा, मैं फ्रेंडों की कॉल आ रही थी तो मैंने वो अटेंड करी, उसी के चक्कर में मेरा टाइम निकल गया 1 से 1.5 घंटा। और कुछ मैं सिलाई भी कर रही थी तो उसमें निकल गया। उसके बाद मैंने आके सफाई करी, और सफाई करी तो मैंने चाय वाय बनाई थी, इनको भूख लग रही थी तो चाय पी, पराठा खाया इन्होंने, और एक आधा पराठा मैंने और हस्बैंड ने भी खा लिया था। तो मेरा तो मन था नहीं रोटी खाने का, मैंने बोला उनको चावल लाने के लिए, तो कह रहे मैं चावल तो नहीं लेके आ रहा, लेकिन बर्गर वगैरह खाने तो ले आऊँ। तो वो ले आए थे ये, तो हमारा पेट भर गया था इसी से, और आदू ने भी यही खा लिया था। तो इसके बाद में हम, भूख तो लगनी थी नहीं, तो यहाँ पे ना ये 2-3 दिन पहले मैंने पेप्सी मंगाई थी अपने लिए, क्योंकि मेरा मन कर रहा था गर्मी की वजह से, और ये मैं पी ही नहीं पाई, तो ये रखी हुई थी। तो आज कीनू भी कह रहा था मम्मा पेप्सी पीनी है। इसको तो मैंने मना कर दिया कि बाबू जुकाम हो रहा है तो बीमार पड़ जाएगा, पेप्सी नहीं पीनी, तो मान भी गया, वरना ये बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि इसको ब्लैक पेप्सी बहुत ज़्यादा ही पसंद आती है। तो ये लेके आए थे बर्गर, रोल, और एक लाए थे ये चाउमीन वाला समोसा, जो कि काफ़ी टेस्टी होता है। लेकिन आज पता नहीं क्यों मेरे से खाया ही नहीं गया, मैंने आधा बर्गर खाया और आधे से ज़्यादा थोड़ा सा समोसा खाया होगा, और 2-3 पीस रोल के खाए होंगे, वरना मेरे से और कुछ नहीं खाया गया। वरना मैं रोल तो अच्छे से खा ही लेती हूँ, क्योंकि रोल ही पसंद आते हैं। और इतने स्पाइसी बन रहे थे, मतलब अच्छे लग रहे थे, लेकिन क्यों पता नहीं क्यों अच्छा ही नहीं लग रहा था, और मिर्च लगे जाए तो मैंने खाए नहीं, तो मैंने मना कर दिया कि रख दो। एक बर्गर तो बच ही गया था, हस्बैंड ने बाद में खाया था रात में, क्योंकि मेरे को तो मन ही नहीं कर रहा था। ये भी कह रहे थे अगर तुझे भूख लगे तो बाद में खा लेना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी